आइए आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एडेलवेज म्यूचुअल फंड के प्रेसिडेंट और सीईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य साहब। त्रिदीप सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। आज तो आपको और मार्केट को दोनों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है सर। थोड़ा रिलीफ जान में जान आई है, लेकिन ये बताओ सर, ये सिर्फ रिलीफ रैली है या बिलीफ रैली है? मतलब थोड़ा वाकई में मजबूती वाला मामला है कि अभी डर माहौल बड़ा खराब है, कैसे देख रहे हैं सर? नमस्कार सिंघवी साहब, आपके चैनल में और आपके बहुचर्चित शो में मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू एज ऑलवेज इट्स अ प्लेजर। थैंक यू। मेरे ख्याल में ना ये बिलीफ है ना ये रिलीफ है, ये होप रैली है। और ये होप रैली इसलिए दो कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने रखना चाहूंगा। ऑब्वियसली जो कंट्रोवर्सी है अभी मार्केट के सामने वो है ट्रम्प टैरिफ्स। और ये ट्रम्प टैरिफ्स के बारे में थोड़ा सा दो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना चाहूंगा। एक है इसमें डील रिलेटेड पोजीशनिंग। वो अमेरिका अपने लिए अपने पार्टनर देशों के साथ एक बेस्ट डील नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका के फेवर। जब तक कहानी ये इस नेगोशिएशन टेबल पे रहे तब तक ठीक, लेकिन अगर बात इससे बढ़ करके नेशंस के ईगो पे आ जाए या फिर मान लीजिए एक दूसरे को ट्रेड वार, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल ट्रेड वार का एक उत्थान हो, वो सिचुएशन जो है बहुत ही विनाशकारी होगा इक्विटी मार्केट्स के लिए। तो इसलिए मेरे ख्याल में आज की जो आपको रैली दिख रही है वो थोड़ी बहुत होप रैली इस बात की है कि ये नेगोशिएशन ये ग्लोबल ट्रेड वार की तरफ शायद पूरी हद तक ना जाए। क्योंकि नेगोशिएशन में होगा ये कि सबसे आप एक हार्ड स्टैंस लेते हैं, फिर आप कंट्रीज के साथ नेगोशिएट करके एक इंटरमीडिएट सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ते हैं, और मार्केट का अभी अजम्पशन वो है। लेकिन अगर आप इसको ग्लोबल ट्रेड वॉर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसके पहले पिछले 100-150 सालों में 3 बार ऐसा हुआ है। एक हुआ यूएस में 1930, जो कि ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है, और उसके पहले हुआ 1828। इन तीनों सूरतों में और दो पहले इंस्टेंसेस में मार्केट्स का इंपैक्ट ग्लोबल ट्रेड वार के चलते अगर आप देखें काफी नेगेटिव रहा। सो मैं उम्मीद करूंगा कि ये नेगोशिएशन स्टेज है, ये सेकंड वाला जो स्टेज है जो कि ग्लोबल ट्रेड वार की तरफ ना जाए। और मार्केट आज इस तरीके से इंगित कर रहा है, बट इसका जो मेरे ख्याल से अल्टीमेटली रिजल्ट होगा ये 9 अप्रैल जो कल है, वो मालूम पड़ेगा कि ये कितने हद तक नेगोशिएशन है वर्सेस एक ग्लोबल ट्रेड वॉर की तरफ प्रोग्रेस। कि बिल्कुल ये बात ठीक है कि कल पता चलेगा कि 10% का जो टैरिफ लगाने के बाद जो 5 तारीख से लगाया, अब बाकी बचा हुआ कल से लागू होगा। अभी तक तो कहीं कोई नेगोशिएशन के आसार दिख नहीं रहे। भारतीय बाजार इस बीच कमज़ोर तो कम हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में, वजह बताएं सर। और क्या ये ट्रेंड बना रहेगा कि भले ही अमेरिका मंदी में चला जाए या टैरिफ और भी बढ़ जाए तो हमारी सिचुएशन कम खराब होगी? ये कॉन्फिडेंस रख सकते हैं? अनिल साहब, बहुत गहन सवाल पूछा है। इसका एक थोड़ा सा लंबा उत्तर दूंगा। वो ये है कि देखिए, जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये थोड़ा चेंज होता नजर आ रहा है। आज से पिछले 40-50 साल का अगर आप वर्ल्ड ऑर्डर देखें तो पारस्परिक ट्रेड का एक माहौल बना था। ग्लोबल मर्चेंटलिज्म जिसको कहते हैं वो काफी बढ़ा हुआ था, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आधार काफी स्ट्रांग थे। लेकिन जिस तरफ हम जा रहे हैं, जिस तरफ अगर मान लीजिए थोड़े भी अगर टैरिफ, जैसे आपने कहा कि 10% टैरिफ तो लग गए हैं, अभी बड़े वाले आने बाकी हैं, तो कुछ हद तक टैरिफ वर्ल्ड के अंदर में थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर हम ऑलरेडी प्रोग्रेस कर चुके हैं। सो इस माहौल में वो कंट्रीज, वो इकोनॉमीज बेहतर करेंगे जिनकी की डोमेस्टिक स्टोरी काफी स्ट्रांग हो। क्योंकि अगर बाहर से चारों तरफ से अगर आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड थोड़े कम कर दिया जाए, डोमेस्टिक इकोनॉमी अगर स्ट्रांग हो, अगर फिर भी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बरकरार रही, तो वैसे इकोनॉमीज और उसके स्टॉक मार्केट्स बेहतर करेंगे। उस लिस्ट ऑफ कंट्रीज में इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। इसलिए मेरे ख्याल में ये जो दूसरा नया रिजीम है उसमें हमारे देश का स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा समय आने की अच्छी खासी संभावना है। चलिए, कम से कम ये अच्छी बात है कि हमारी सिचुएशन कम खराब होगी, या जब भी बेहतर होने लगे हम ज़्यादा बेहतर होंगे। लेकिन बेहतर क्या होगा सर? अब एक तरफ वो सारे सेक्टर्स हैं जिनका ग्लोबल बिजनेस से कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेना देना है, दूसरी तरफ हमारे अपने भारत के बिजनेस से जुड़े हुए, हमारी इकोनॉमी से जुड़े हुए। कहाँ फोकस करना चाहिए निवेशकों को? जी,
सो मेरे ख्याल में वेरी क्लियरली डोमेस्टिक अर्निंग्स जिसको हम कहते हैं, लोकल बाजार से जुड़े हुए जिनके नतीजे, जिन कंपनीज के नतीजे हों, उन पे फोकस करना चाहिए एज ए प्लान ए। और ग्लोबल फोकस बिजनेस की तरफ अगर रुख करना है तो उसी तरफ रुख करना है जिनका पास प्राइसिंग पावर हो, जो कि अगर टैरिफ बढ़ भी जाए तो उनको कस्टमर्स को पास ऑन कर सके और उनका इम्पैक्ट उनके अर्निंग्स पे ना हो। तो ये दो तरीके के जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो मेरे ख्याल में इन द रिवाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर सक्सीड करेंगे। डोमेस्टिक अर्निंग्स के तरफ अगर आप ध्यान करें तो जैसे हमारी पिछली बार भी बात हुई थी, एनबीएफसी एक ऐसा जगह है जहां मुझे लगता है कि वैल्यूएशन अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छा है, और अगर रेट कट्स आता है जो अगले कुछ दिनों में या फिर अगले कुछ महीनों में देखने को मिलेगा, तो वो सिचुएशन भी उनके लिए बेहतर रहेगी। ओके, परफेक्ट। तो ये बैंक एनबीएफसी आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन रिजल्ट सीजन की भी शुरुआत हो रही है, सामने आईटी शेयरों की रिजल्ट्स के साथ शुरुआत होगी। क्या व्यू सर इस वक्त आईटी शेयरों पर आपका? सो टैक्टिकली हम आईटी सेक्टर पे अंडरवेट। हमारा मानना यह है कि ऐसे उथल पुथल वाले माहौल में उनका जो अगले साल का आकलन होगा, जिसको हम फुल ईयर गाइडेंस कहते हैं FY26 का, वो मेरे ख्याल से एक कंजर्वेटिव शुरुआत की तरफ इंगित करता है, और वो वैसे ही एक आउटलुक शायद दें। ऐसे माहौल में शुरुआती तौर पे शायद आपको अर्निंग्स कट देखने को मिले, क्योंकि देखिए जब जब तक ये टैरिफ की अनबन बनी हुई है, डिसीजन मेकिंग स्टॉल्ड है, और ऐसे माहौल में कस्टमर्स का कुछ बोलना अपने अपने कंपनीज के लिए कंजर्वेटिव ही होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये रिजल्ट सीजन आईटी सेक्टर के लिए शायद बहुत अच्छा ना रहे, शायद एक अर्निंग्स कट देखने को मिले। लेकिन उसके बाद एक बार जो एक रीसेट हो जाएगा एक लोअर ग्रोथ रेट पे, वहां से आगे बेहतर होने की उम्मीद है। तो इस रिजल्ट सीजन की हम अंडरवेट होके वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या कंपनीज बोलती है। ओके, ये आपके लिए आईटी शेयरों पर रहा है इस वक्त। अब आइए सर, कल आने वाली है आरबीआई की पॉलिसी। क्या उम्मीदें रखी जाए पॉलिसी से, और क्या आरबीआई गवर्नर बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं? ½ % कट टाइप है, जगह गुंजाइश है सर? गुंजाइश तो बिल्कुल है। और मेरे ख्याल में इसको थोड़ा अगर बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, तो ये साल में, पिछले साल अगर आप देखें तो रेगुलेशन फाइनेंशियल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में काफी स्ट्रिक्ट था। ये साल ऐसा समझ में आ रहा है कि चाहे वो आरबीआई हो या अदर रेगुलेटर्स हो, अदर इंडस्ट्री रेगुलेटर्स हो, सबका जो थोड़ा सा रुख है वो बिजनेस ओरिएंटेड होने की तरफ है। तो इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि बिजनेस और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कल का एक कट आने के फेवर में मैं हूं। और अगर ऐसा आएगा तो मार्केट को एक पॉजिटिव की तरफ से देखेंगे। एक और चीज जो मार्केट का ध्यान रहेगा कि जो उनका आउटलुक है वो कितने हद तक प्रो ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन रहता है, वो एक और मेट्रिक रहेगा जिसकी तरफ हमारा ध्यान रहेगा। पर कुल मिला के कट के तरफ तो सर्टेनली हमारा मानना है कि कट तो शायद अगले इस बार आए। कि कट तो आना ही चाहिए, 1/4% तो डन है, लेकिन देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। त्रिदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया।